हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A1 मैथमेटिक्स में। आज क्लास 11th के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आज का जो लेक्चर होगा वो क्लास 11th के टॉपिक के ऊपर होगा और आप बोर्ड पे देख के ये समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि शुरू करने वाले हैं आज हम लोग क्लास 11th का एक काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में क्लास 10th में आपने ट्रिगोनोमेट्री वर्ड तो सुना ही होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। वेयर थीटा क्या होता था? थीटा एंगल होता था। तो यहाँ पे जो क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th के ट्रिगो से काफी कुछ अलग होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज बच्चों हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला टॉपिक है क्लास 11th का वो है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने टॉपिक पहले से लिखा हुआ है, उसमें जो पहला जो टॉपिक है वो हमारा होगा एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स क्या होता है? एंगल्स क्या होता है आप लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, है ना, एंगल्स पढ़ते आए हो। नाम तो सुने होंगे एंगल्स के बारे में, है ना, सब लोग जानते हो। तो आइए देखते हैं कि एंगल्स होता क्या है। ऑलराइट, तो हमारे पास सपोज दैट अगर कोई रे है OA, है ना, OA कोई रे है बच्चों, जिसमें कि हम लोग O को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। एंड ए को हम लोग बोलते हैं बच्चों टर्मिनल पॉइंट, है ना, टर्मिनल पॉइंट। अब सुनो, तो यहां पे अगर जो रे OA दिया हुआ है, इसमें जो O है वो कोई फिक्स पॉइंट है और सपोज दैट A जो है वो मूविंग पॉइंट है। तो अगर पॉइंट A दैट मींस जो टर्मिनल पॉइंट है, अगर वो पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, पॉइंट O के अबाउट अगर मूव कर रहा है तो जो रोटेशन होगा उसका, जो रोटेशन होगा उस रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। यानी अगर ये पॉइंट A जो है अगर वो मूव करते करते फाइनल एक पॉइंट B के पोजीशन पर गया तो ये जो मेजरमेंट है, जो रोटेशन है, उसका जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एंगल। आ रही बात समझ में? तो एंगल क्या होता है? एंगल इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, है ना। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? Angle is measurement of rotation of a ray about its initial point। ठीक है, इनिशियल पॉइंट, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो रे OA है वो मूव कर रहा है और फाइनल पोजीशन अगर B तक पहुंचा तो यहाँ पे जो अमाउंट है, रोटेशन का जो अमाउंट है, इस अमाउंट को बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या? एंगल। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंगल AOB इज इक्वल्स टू थीटा। एंगल AOB इज इक्वल्स टू थीटा। जो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है ना, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस पॉइंट को हम लोग बीच में रखते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, पता है ना सबको। ऑलराइट बच्चों, अब यहाँ पे एक और चीज कि एंगल जो बनेगा
इसमें दो साइड्स होंगे, आप देख रहे होंगे इसमें दो साइड्स हैं, एक साइड OA है और एक साइड OB है। तो जो साइड OA है ना बच्चों, इस साइड को हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। एंड ये जो साइड OB है ना, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल साइड या फाइनल साइड, टर्मिनल साइड या फाइनल साइड। हो आप सब लोगों को समझ में ये बात आ रही होगी। एक और बात है, वो क्या है कि जो OA है अगर वो रोटेट कर रहा है, जो OA है अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। कितने डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है बच्चों? दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। एक जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है या फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। मतलब कि OA के पास दो चॉइसेस होंगे उसको मूव करने के, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या तो फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। तो अगर बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है OA, तो इस प्रकार जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस प्रकार जो एंगल बनेगा बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। यानी ये बात कि एंगल को मेजरमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। वो डिपेंड करता है कि जो रे OA है वो कैसे मूव कर रहा है ना। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है। बात समझ में आई? ऑलराइट बच्चों, अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम लोग कैसे करते हैं, मतलब एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं आप लोग कि जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है, या फिर मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है, या फिर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक्सेट्रा, है ना। मास को मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम, ग्राम, है ना, एक्सेट्रा। तो उसी तरह से एंगल को भी मेजरमेंट करने का कुछ तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है, आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो एंगल को मेजर करने का जो पहला सिस्टम है बच्चों वो है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम का एक और नाम है सेक्सजेसिमल सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो डिग्री सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री सिस्टम के बारे में। 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, जितने भी एंगल्स का मेजरमेंट अभी तक हमने पढ़ा है बच्चे क्लास 7, 8, 9, 10 तक में हम लोगों ने जितने भी एंगल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो डिग्री सिस्टम में ही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन शायद इससे पहले आप लोगों को न पता हो कि डिग्री सिस्टम का ही नाम एक और है सेक्सजेसिमल सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम भी उसको क्या बोला जाता है। तो आइए समझते हैं कि डिग्री सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक दो परपेंडिकुलर लाइंस हो, ठीक है ना, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हो तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ये नोटेशन है डिग्री का। तो अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं बच्चों, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है सपोज दैट OX एंड OY, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो एक राइट एंगल होता है ना। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल है। अब अगर मैं इस राइट एंगल को अगर मैं 90 इक्वल पार्ट में, है ना, 90 इक्वल पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 90 इक्वल पार्ट में, ठीक है, तो जो एक पार्ट है इसका, है ना, प्रत्येक पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा,
1 डिग्री का अलग। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनो कि अगर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, है ना, एक राइट एंगल को 90 बराबर बराबर भागों में अगर डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो उसका जो प्रत्येक भाग जो होता है, एक भाग जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलते हैं। आई बात समझ में? अब किसी दिन ऐसा हुआ होगा कि भाई 1 डिग्री से भी छोटे एंगल की जरूरत महसूस हुई होगी। तो सपोज दैट अगर ये 1 डिग्री है, अगर ये एंगल 1 डिग्री है और इस 1 डिग्री को अगर किसी दिन हम लोग 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। क्या बोलते हैं उसको? 1 मिनट बोलते हैं। दैट मीन्स बच्चों 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, है ना, 60 मिनट, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 60 के ऊपर एक डैश लेंगे, इसका मतलब होता है वो मिनट। ऑलराइट, फिर क्या हुआ कि और भी मुझे छोटे एंगल की जरूरत महसूस हुई, ठीक है, 1 मिनट से भी छोटे एंगल की मुझे जरूरत महसूस हुई, तो क्या किया गया, 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट को भी 60 बराबर बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग का नाम दिया गया क्या, 1 सेकेंड। दैट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 60 के डबल डैश। आई बात समझ में? सबको आगे समझ में? ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 40.3 डिग्री इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। अब सुनो ध्यान से कि हम लोग डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं। और देखते हैं अब इसको चेंज करने का बच्चों 2 तरीका है ना। पहला तरीका थोड़ा सा आसान है, ठीक है, मतलब दोनों तरीका ही आसान है, ऐसा नहीं कि कोई तरीका बहुत ही लेंदी है या फिर ऐसा कुछ, है ना। दोनों तरीका आसान है। दोनों तरीका मैं बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर 40.3 दिया हुआ है, यहाँ पे 40.3 दिया हुआ है, हमने यहाँ से डेसिमल को रिमूव करना है, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। और क्या करोगे, और क्या करना है, 403 हो गया ऊपर, इसमें तुम डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है। तो 10 4 जा 40, है ना, ये तो हो गया कैंसिल एंड यहाँ 0 आ गया एंड 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि रिमेन जो बच गया 3, है ना। अब तो ये डिविजिबल है नहीं, अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करोगे, अब यहाँ पे डेसिमल को दे देना, नहीं तो फिर तो इतना ही आ जाएगा ना, डेसिमल नहीं देना। तो करना क्या है, ये जो 40 मिला, दैट 40 इज डिग्री एंड देन आफ्टर जो रिमेन बचा मुझे मेरे पास, उसमें मैंने 60 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, दैट मीन्स 180। और फिर मैंने 10 से इसे डिवाइड करना है, तो 10 1 जा 10 एंड 10 8 जा 18, और ये हो गया पूरा कैंसिल। तो ये 18 जो आएगा वो होगा बच्चों क्या, मिनट, ये मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ रिमेन बचा नहीं, कुछ शेष बचा नहीं। अगर वहां पे कुछ रिमाइंडर बचता, कुछ शेष बचता, तो उसमें मैंने करना था क्या, 60 का मल्टीप्लाई, और फिर उसमें मैंने क्या करना था, 10 से डिवाइड करना था। उसके बाद जो मिलता मुझे, जो क्वोशिएंट मिलता, वो देता क्या, सेकेंड देता। बट यहाँ पे हमारा मिनट तक आते आते वो क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आई? तो ये पहला तरीका था। ऑलराइट, दूसरा तरीका क्या है इसको चेंज करने में। दूसरा तरीका देख लो कि 40.3 है, अगर 40.3 है तो जरा सा देखो कि 40.3 में जो पूर्णांक है ना, तो जो इंटीजर है, एक क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और एक क्या है,
इंटीग्रल पार्ट है ना। किसी भी डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट और एक इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ पे बच्चों जो 40 है वो है आपका इंटीग्रल पार्ट। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो हो गया क्या, मिनट, सॉरी डिग्री। एंड हमारा जो क्या बच गया, जो 0.3 बच गया, ये 0.3 जो है वो क्या है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 0.3। तो ये जो 0.3 है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। अब जो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट मिला उसमें मैंने करना है 60 का मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसमें 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 180। देखो ध्यान से, 40 डिग्री एंड 180, और यहाँ जब डेसिमल यहाँ पे मिलाऊंगा तो ये तो 0 हो जाएगा खत्म, यानी कि 18 मिलेगा। और ये आपका हो गया क्या, मिनट। ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते और फिर से अगर कुछ डेसिमल में आता तो उसका जो मतलब ये जो आया ना, इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता वो मिनट देता, उसमें मैंने फिर से करना था क्या, 60 का मल्टीप्लाई, और तब जो उसका इंटीग्रल पार्ट मिलता वो देता क्या मुझे, सेकेंड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आप लोग एक काम जरूर करना कि जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप वीडियो को पॉज करो, कॉपी पे नोट करो, है ना, नोट्स आप लोग बनाते चलो। देखो जो भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं या हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है, तो जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 11 का भी, क्लास 12 का भी, ठीक है, ऑनलाइन। तो जो भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं बच्चों, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि ये वीडियोस उन बच्चों तक भी पहुंचे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ट्यूशंस नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों तक भी ये वीडियो क्या पहुंचे, ठीक है, ताकि इस वीडियो का फायदा जो है उन बच्चों को भी मिले, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, है ना। वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। और क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ और चेंज करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30.65, ठीक है, ऑल राइट। तो आप इसको जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करो, और फिर इसका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मिलाओ और देखो कि क्या आपको कन्वर्ट करने आया, क्या आपको कन्वर्ट करने आया। ऑलराइट, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऑलराइट बच्चों, तो क्या आपने सॉल्व किया? आइए इसका आंसर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आने वाला है। तो 30.65 में जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो 30 है, दैट मीन्स 30 डिग्री के लिए तो सीधा सीधा दिख रहा है। एंड जो 65 मिला, इस 65 में मैंने क्या करना है, 65 में मैंने 60 का कर देना है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 0.65 में अगर मैं 60 का करूं मल्टीप्लाई तो क्या है बच्चों, 0 एंड 65 is 30, 0 and 6 is 36, 37, 38 and 39, है ना, ये आ जाएगा। एंड डेसिमल कुछ ऐसे, है ना, यानी ये 30 डिग्री एंड ये कितना मिला, 39.00, दैट मींस 39 मिनट। क्या आपका आंसर इतना आया है? तो अगर आपने इसको सॉल्व किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, 30 डिग्री 39 मिनट। ऑलराइट, तो ये पहला सिस्टम था डिग्री सिस्टम, डिग्री मेजरमेंट, इसको हम लोग बोलते थे सेक्साडेसिमल सिस्टम भी, ठीक है। तो एंगल्स को मेजरमेंट करने का ये पहला सिस्टम था जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि एंगल को मेजरमेंट करने का दूसरा सिस्टम क्या है। तो हमारा जो सेकंड सिस्टम है बच्चों एंगल्स को मेजरमेंट करने का, वो क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है। तो जैसा कि पहले वाले सिस्टम में क्या ऐसा था जिसकी वजह से सेकेंड वाले सिस्टम की जरूरत मुझे पड़ी, तो जैसा पहले वाले सिस्टम में क्या था, वन राइट एंगल को, है ना, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को क्या बोला गया,
1 मिनट बोला गया, फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया एंड इस पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो वहां पे क्या होता था कि अगर मुझे मिनट में सेकेंड में चेंज करना होता था तो मुझे 60 का मल्टीप्लाई करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने में शायद प्रॉब्लम कुछ आई होगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक नया सिस्टम जो है मेजरमेंट के लिए इजाद कर दिया और वो सिस्टम का नाम क्या रखा लो, फ्रेंच सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। और उसका एक और नाम होता है, क्या होता है, ग्रेड सिस्टम नाम होता है। तो ग्रेड सिस्टम में उन्होंने क्या किया कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। वन राइट एंगल को क्या किया गया, वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि वन राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है, ठीक है, 100 ग्रेड होता है। तो वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया एंड इस पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। और उसी तरह से बच्चों 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और बोला गया कि ये मिनट है ना, 100 मिनट, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। और उसी तरह से 100 मतलब एक मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और उसको बोला गया क्या, सेकेंड है, ठीक है। तो अब आप यहां पे एक बात नोट कर लोगे, नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि 1 मिनट इन डिग्री सिस्टम 1 मिनट इज इन डिग्री सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 1 मिनट इन ग्रेड सिस्टम, ठीक है। डिग्री सिस्टम का जो 1 मिनट होता है ना, वो ग्रेड सिस्टम के 1 मिनट इक्वल नहीं होता है। और उसी प्रकार 1 सेकेंड इन डिग्री सिस्टम 1 सेकेंड इन डिग्री सिस्टम इज नॉट इज इक्वल टू 1 सेकेंड इन ग्रेड सिस्टम, ठीक है। तो ये बात मतलब 1 मिनट जो होता है डिग्री सिस्टम का, वो 1 मिनट ग्रेड सिस्टम के इक्वल नहीं होता है। और 1 सेकेंड जो होता है डिग्री सिस्टम का, वो 1 सेकेंड ग्रेड सिस्टम के इक्वल नहीं होता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि क्या रिलेशन है, चूंकि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लासेस से है ना डिग्री में एंगल्स को मेजर करते आए हैं। तो जो भी हम लोग नया सिस्टम पढ़ेंगे, उन सभी नए सिस्टम को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे किसके साथ, डिग्री मेजरमेंट के साथ। तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड ग्रेड मेजरमेंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड ग्रेड मेजरमेंट, है ना। डिग्री मेजरमेंट और ग्रेड मेजरमेंट में कुछ तो रिलेशन होगा, और वो रिलेशन क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। तो चूंकि वन राइट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के, और वो इक्वल होता है 100 ग्रेड के, ठीक है। क्योंकि डिग्री मेजरमेंट में या फिर ग्रेड मेजरमेंट में, ये दोनों मेजरमेंट में यूज किया गया राइट एंगल का। राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसको बोला गया क्या, डिग्री। और 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसको बोला गया क्या, ग्रेड। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 100 ग्रेड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, 100/90 ग्रेड, दैट इज 10/9 ग्रेड। 1 डिग्री इज इक्वल टू, सो दैट्स व्हाई x डिग्री इज इक्वल टू 100/9 into x ग्रेड, है ना। एंड सिमिलरली अगर मुझे ग्रेड से डिग्री में अगर चेंज करना है ना, यहाँ पे तो हमने डिग्री से ग्रेड में चेंज कर लिया, अगर मुझे ग्रेड से डिग्री में चेंज करना हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे 100 को क्रॉस करना होगा, दैट मींस 90/100 डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रेड, सो दैट्स व्हाई x ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 into x, सॉरी
x ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 इंटू x, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिग्री से ग्रेड में चेंज करना हो तो 10/9 का मल्टीप्लाई करोगे, और अगर ग्रेड से डिग्री में चेंज करना हो तो 9/10 का मल्टीप्लाई करोगे। बात आ रही है समझ में? ऑलराइट बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट अगर मुझे 81 डिग्री को चेंज करना है ग्रेड में, तो क्या करोगे जल्दी से बताओ। 81 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 इंटू 81, दैट मीन्स 9 9 से 81, दैट मीन्स 10 9 से 90 ग्रेड। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होगे 90 डिग्री इज नॉट इक्वल 90 ग्रेड, 90 ग्रेड इज इक्वल 81 डिग्री, है ना। 90 ग्रेड जो होता है वो 81 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, ये दोनों सिस्टम समझ में आया होगा। दोनों के बीच जो रिलेशन है वो भी समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये काफी छोटा सा लेक्चर है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है ना। कि हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th का। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।